वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, पेप्यूल्स, पुस्ट्यूल्स, नोड्यूल्स, ये सारे पिंपल्स के यानी कि एक्ने के टाइप्स हैं और इससे कभी ना कभी आप भी गुजरे ही होंगे। पर ये सारे हमें उतने तंग नहीं करते हैं जितने इसके बाद जो स्किन पे जो मार्क्स रह जाते हैं वो करते हैं। क्योंकि अगर पिंपल्स ठीक भी हो जाए तो भी उसके बाद रहने वाले मार्क्स है वो काफ़ी लंबे टाइम तक रहते हैं या कई बार वे स्किन पे परमानेंट हो जाते हैं। तो ये मार्क्स का क्या करें? क्या ऐसी कोई ट्रीटमेंट है जो इसे अच्छा कर सके? जी हाँ, डेफिनेटली है। और आज की वीडियो में हम जानेंगे पिंपल्स के बाद रहने वाले मास्क के बारे में और ऐसी 4 पावरफुल ट्रीटमेंट्स के बारे में जो इससे अच्छा करके आपके लुक को एनहेंस करने में आपकी हेल्प कर सकती है। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ सखिया, बोर्ड सर्टिफाइड कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन एंड डायरेक्टर ऑफ सेलिब्रे एस्थेटिक्स। ये अलग अलग तरह के एक्ने स्कार्स को अच्छा करने के लिए और उसकी विजिबिलिटी को कम करने के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ यूज़ की जाती है। उसमें बहुत कॉमनली यूज़ होने वाली जो एक ट्रीटमेंट मोडालिटी है वो है डर्मा रोलर ट्रीटमेंट। ये ट्रीटमेंट के काफ़ी एडवांटेजेस हैं, जैसे कि ये बहुत ही सेफ है, साइमल्टेनियसली ये बहुत इफ़ेक्टिव है और इसका डाउन टाइम है वो काफ़ी कम है। यानी कि ये ट्रीटमेंट के बाद इनिशियली जो स्किन पे रेडनेस होती है वो ऑलमोस्ट 4-5 दिन में काफ़ी हद तक कम हो जाती है और स्किन का लुक है वो काफ़ी नॉर्मल हो जाता है। और ये जो प्रोसीजर है वो मल्टीपल सीटिंग्स में यूजुअली 6, 8, 10 या 12 सीटिंग्स में मंथली इंटरवल पे की जाती है और उसके बाद स्किन का जो अपीयरेंस है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकता है। सेकंड ट्रीटमेंट मोडालिटी जो एक्ने स्कार्स के लिए यूज़ होती है वो है सब सीजन विद फैट और फिलर इंजेक्शन। पर्टिकुलरली बॉक्सी स्कार्स या रोलिंग स्कार्स होते हैं जिसमें स्किन का डीप टिश्यूज़ के साथ कुछ टेदरिंग होता है, एडिशन क्रिएट हुआ होता है और इस वजह से स्किन जो है वो काफ़ी अनइवन लगती है। तो ऐसे केसेस में हम उस एडिशन को सब सीजन प्रोसीजर्स के द्वारा सेपरेट करते हैं और उस स्पेस में फैट या फिलर इंजेक्ट करके उस स्पेस को मेंटेन किया जाता है ताकि जो डिप्रेशन है उसको हम स्मूदन कर सकें और इस तरह से ये स्किन के जो अपीयरेंस है उसको काफ़ी हद तक इवन करने में, उसके अपीयरेंस को अच्छा करने में हमें हेल्प कर सकता है। थर्ड ट्रीटमेंट मोडालिटी जो एक्ने स्कार्स के लिए यूज़ होती है वो है लेज़र रीसरफेसिंग या रेडियो फ्रीक्वेंसी रीसरफेसिंग। ये ट्रीटमेंट मोडालिटी सेम वर्क करती है जो माइक्रो नीडलिंग ट्रीटमेंट्स हम करते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि ये डिवाइस बेस्ड ट्रीटमेंट है और इसमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी है जैसे कि इसका डाउन टाइम है वो लंबा है, इसमें पोस्ट ट्रीटमेंट हाइपर पिगमेंटेशन होने के चांसेस भी ज़्यादा है। इसलिए आई यूजुअली प्रीफर माइक्रो नीडलिंग ट्रीटमेंट ओवर लेज़र और रेडियो फ्रीक्वेंसी रीसरफेसिंग। और फोर्थ मोडालिटी जो एक्ने स्कार्स के लिए यूज़ की जाती है वो है एक्सीजन ट्रीटमेंट या स्कार रिविजन ट्रीटमेंट। कुछ स्कार ऐसे होते हैं कि जो काफ़ी बड़े होते हैं, उसकी जो स्किन सरफेस है वो सराउंडिंग स्किन के कंपैरिजन में काफ़ी डिप्रेस्ड है या काफ़ी एलिवेटेड होती है, हाइपरट्रोफिड होती है। तो ऐसी स्किन को हम कोई भी रीसरफेसिंग ट्रीटमेंट से, जैसे कि माइक्रोनीडलिंग ट्रीटमेंट है या लेज़र या रेडियो फ्रिक्वेंसी रीसरफेसिंग से उसे हम अच्छा नहीं कर सकते हैं और ऐसे केसेस में उसे अच्छा करने के लिए हमें उसे कम्प्लीटली रिमूव करना ज़रूरी होता है जो एक्सीजन के द्वारा किया जाता है और उसके बाद उसे कॉस्मेटिक सर्जरी के साथ स्टिचेस लेके वापस उसे अच्छा किया जाता है और इस तरह से ये स्कार्स की विजिबिलिटी को कम करके हम आपके लुक को अच्छा कर सकते हैं। तो ये चारों ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ थी जो यूजुअली अलग अलग कॉम्बिनेशन में हर एक इंडिविजुअल केसेस में कस्टमाइज करके यूज़ किया जा सकता है। ये प्रोसीजर बहुत ही नॉर्मल प्रोसीजर है, लेकिन उसमें जो फाइननेस के साथ, जो डिटेलिंग के साथ वो प्रोसीजर परफॉर्म की जाती है वो आपके इस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट्स का रिजल्ट डिसाइड करते हैं और इसीलिए स्किलफुल कॉस्मेटिक सर्जन के द्वारा ये प्रोसीजर्स होना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। फ्रेंड्स, एक्ने स्कार फॉर्म होने के बाद उसको अच्छा करना उससे बेटर है उसे हम प्रिवेंट करें, लेकिन अगर हम उसे प्रिवेंट नहीं कर सके हैं या तो आपने उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट टाइमली नहीं ली है और ऐसे स्कार फॉर्म हो गए हैं तो डेफिनेटली इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है और उसे हम ऐसे कुछ अच्छे तरीकों है जिससे हम उसे अच्छा कर सकते हैं। सो क्रक्स ऑफ द मैटर इज पिंपल्स ये बहुत ही नोटोरियस प्रॉब्लम है और उसे कोई नहीं चाहता है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इसलिए वो ना हो वही सबसे अच्छी बात है। लेकिन अगर आप उसे टाइमली ट्रीट नहीं कर सके हैं, उसे टाइमली एड्रेस नहीं कर सके हैं
और उसकी वजह से आपकी स्किन पे ऐसे कुछ परमानेंट मार्क्स आ गए हैं जो आप नहीं चाहते हैं, तो भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए अच्छी ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ है जो आपकी स्किन को अच्छा लुक और अपीयरेंस दे सकती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून टिल नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। जय हिंद। बाय बाय।